दोस्तों, विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के उस सितारे का नाम है जिसे मौजूदा समय में टी20, टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचेस का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रदर्शन का लोहा पूरे विश्व में मनवाया है। विराट कोहली एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में सबसे तेज 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 और 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। ये एक ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट मैदान से बाहर भी खूब प्रसिद्धि बटोरी है और इसी वजह से विराट कोहली का स्पॉन्सरशिप करने वाली कंपनीज में भी खूब दबदबा है। अगर आपने विराट कोहली को खेलते हुए देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि विराट कोहली के बैट पर MRF की एक स्टिकर चिपकी हुई होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विराट कोहली सिर्फ उस स्टिकर को अपने बैट पर लगाने के 12 करोड़ सालाना चार्ज करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब रातों रात हो गया, और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए विराट ने अपनी लाइफ में एक बहुत लंबा सफर तय किया है। लेकिन आखिर हुआ क्या था, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। तो दोस्तों, विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में एक पंजाबी हिंदू फैमिली में हुआ था। विराट कोहली के पिता का नाम प्रेम कोहली है, जो कि एक क्रिमिनल लॉयर थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी मां सरोज कोहली एक हाउसवाइफ रही। विराट की एक सिस्टर हैं जिनका नाम भावना कोहली है, और उनके एक भाई भी हैं जिनका नाम है विकास कोहली। विराट के परिवार वाले बताते हैं कि विराट ने 3 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। स्थिति ऐसी होती थी कि विराट अपने हाथों में बल्ले को लेकर अपने पिताजी से कहते थे कि आप मुझे बॉलिंग कीजिए। कोहली ने वैसे तो अपनी स्कूलिंग विशाल भारती पब्लिक स्कूल से की थी, लेकिन क्रिकेट में विशेष दिलचस्पी होने की वजह से उनके पिता ने उन्हें अकेडमी ज्वाइन करवा दी थी, जहां पर राजकुमार शर्मा नाम के एक ट्रेनर के द्वारा उन्हें ट्रेनिंग मिली। कोच बताते हैं कि विराट कोहली क्रिकेट को लेकर बहुत ज्यादा नेचुरल और पैशनेट थे, और उनका क्रिकेट को लेकर ऐसा जज्बा था कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें जबरदस्ती घर भेजना पड़ता था। विराट कोहली ने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2002 में दिल्ली अंडर 15 टीम में सिलेक्शन से की। उसके बाद साल 2004 के अंत तक कोहली को अंडर 17 दिल्ली क्रिकेट टीम का सदस्य बना दिया गया, जब उनको विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए खेलना था। इस 4 मैचों की सीरीज में उन्होंने 470 से ज्यादा रन बनाए थे, और उन्होंने एक मैच में तो 251 रन नाबाद बनाए थे। इसके बाद अगले साल की विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए भी वो सुर्खियों में आ गए थे। इस बार उन्होंने 7 मैचेस में 757 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करा था। इस टूर्नामेंट में विराट कोहली ने 84 के एवरेज से रन बनाए थे, जिसमें कि 2 सेंचुरीज भी शामिल थी। जुलाई 2006 में विराट कोहली को भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम में चुन लिया गया, और उनका पहला विदेशी टूर इंग्लैंड में खेला गया। इस इंग्लैंड टूर पर उन्होंने 3 एक दिवसीय मैचेस में 105 रन बनाए थे। इसी टूर के 3 टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने 49 के औसत से रन बनाए थे। भारत उस वर्ष दोनों सीरीज जीतकर लौटा था, और उस वक्त विराट के प्रभावशाली प्रदर्शन के बारे में अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच लालचंद सीताराम राजपूत ने कहा था कि कोहली शोड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स अगेंस्ट बोथ पेस एंड स्पिन। 18 दिसंबर 2006 ये तारीख विराट कोहली के जीवन के सबसे दुखद दिनों में से एक रही, क्योंकि इस दिन विराट कोहली के पिता प्रेम कोहली ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। विराट अपने पिता के चले जाने से काफी दुखी थे, और इसी वजह से कुछ समय तक उनके मेंटल स्टेट पर भी काफी प्रभाव पड़ा। फिर इसी साल बाद में विराट ने अंडर 19 क्रिकेट टीम में पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके बाद उनके टैलेंट को देखते हुए अंडर 19 क्रिकेट टीम में विराट को एक स्थायी खिलाड़ी के रूप में रख लिया गया। और इतना ही नहीं, बल्कि साल 2008 में मलेशिया में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप की कप्तानी भी कोहली के द्वारा ही की जा रही थी, और इसी टूर्नामेंट में भारत ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। इसी साल यानी कि 2008 में होने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के श्रीलंका दौरे के लिए कोहली को इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीलंका के खिलाफ होने वाले इस मैच में कोहली ने वीरेंद्र सहवाग की जगह पर ओपनिंग बल्लेबाजी की थी। अब यहाँ आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था कि उस वक्त वीरेंद्र सहवाग के स्थान पर विराट कोहली को ओपनिंग करने का मौका मिला। तो बता दें कि कुछ ऐसी स्थिति थी कि उस मैच के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के दोनों ओपनर्स सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग इंजर्ड थे। लेकिन इतना बड़ा अवसर मिलने पर भी विराट कोहली इस मैच में सिर्फ 12 रन ही स्कोर कर पाए। लेकिन फिर इसी सीरीज के चौथे मैच में विराट ने अर्धशतक बनाकर दुनिया को ये बता दिया कि ये तो बस शुरुआत भर थी। फिर इत्तेफाक से इंडिया की उस टीम ने श्रीलंका में ही श्रीलंका के खिलाफ खेलकर 3-2 से सीरीज भी अपने नाम कर ली थी। अब क्योंकि विराट कोहली को सहवाग की जगह पर खेलने का मौका मिला था, इसलिए जब नवंबर 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच होने वाला था, तब उन्हें स्क्वाड में शामिल तो किया गया, लेकिन उनको चांस नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त इंडियन टीम में वीरेंद्र सहवाग की वापसी हो गई थी। फिर उसके बाद साल 2009 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट की वजह से
विराट कोहली के करियर को एक नई ऊंचाई मिल गई, क्योंकि इस टूर्नामेंट के 7 मैचेस में 66 के औसत से विराट ने पूरे 398 रन बनाए। विराट के इस जबरदस्त प्रदर्शन से प्रभावित होकर इंडियन नेशनल क्रिकेट सेलेक्टर्स कमेटी के उस वक्त के चेयरमैन कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा था कि आई मस्ट से ओपनर विराट कोहली वाज आउटस्टैंडिंग, सम ऑफ द शॉट्स ही प्लेड स्पोक अबाउट हिज एबिलिटी। और इसका परिणाम ये हुआ कि साल 2009 में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली को युवराज सिंह की जगह पर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला, क्योंकि उस दौरान युवराज सिंह भी इंजरी का शिकार हो गए थे। और उसके बाद से लगातार विराट कोहली को भारत की तरफ से खेले जाने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस में मौका दिया जाने लगा। खैर, इस क्रम में कभी कभी उन्हें बड़ी निराशा का भी सामना करना पड़ता था। शायद आपको याद होगा कि जून 2010 में होने वाले श्रीलंका, जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच खेली गई ट्राई नेशन सीरीज में इंडिया की स्थिति सबसे बेकार रही थी, और विराट कोहली के लिए तो यह और भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि विराट को इस सीरीज के लिए टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोहली ने इसी सीरीज में इंडिया की तरफ से ओडीआई में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करा था। और इसी साल 12 जून 2010 को कोहली ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर की भी शुरुआत करी थी। ठीक उसके एक साल बाद यानी कि 2011 में विराट ने अपना टेस्ट डेब्यू भी किया। 2011 में ही इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का भी विराट कोहली हिस्सा रहे थे, और उसके बाद तो मानो विराट कोहली टीम इंडिया की जरूरत बन गए। और तब से लेकर आज तक विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के अहम सदस्य रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम में अभी भी ऐसा कोई भी खिलाड़ी है जो विराट कोहली का स्थान ले सकता है। आज भी आप भारतीय क्रिकेट टीम की कल्पना विराट कोहली के बिना नहीं कर सकते, और उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि विराट अपने गेम को लेकर बहुत पैशनेट हैं। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान विविन रिचर्ड्स विराट कोहली के बारे में कहते हैं कि आई लव वॉचिंग विराट कोहली बैट। He looks to me like an individual of my own heart. I love his aggression and he has serious passion that I used to have. He reminds me of myself. रिचर्ड्स कहते हैं कि विराट उन्हें अपनी याद दिलाते हैं। विराट कोहली ने इन्हीं सालों में अपने लाइफस्टाइल में भी एक बहुत बड़ा बदलाव करा। उन्होंने पूरी तरह से फिट एथलीट वाले लाइफस्टाइल को अपना लिया, जहां पर वो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं और अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं। विराट कोहली बताते हैं कि यूं तो इसके पहले भी उनकी फील्ड पर परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन जब से उन्होंने अपनी डाइट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ध्यान देना शुरू किया है तब से उनका गेम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि अपनी इसी लाइफस्टाइल से कोहली ने कई और टीममेट्स को भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और डाइट पर ध्यान देने के लिए इंस्पायर किया है। दोस्तों, विराट के बारे में एक खास बात यह है कि विराट कोहली एक अच्छे बल्लेबाज होने के साथ साथ एक अच्छे लीडर भी हैं, और उनके लीडरशिप का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2008 में इंडिया ने जो ट्रॉफी अपने नाम करी थी उस इंडियन टीम की कैप्टनसी विराट कोहली ही कर रहे थे, और उनकी इसी क्वालिटी की वजह से उन्हें कई अलग अलग सीरीज में वाइस कैप्टन के रूप में जिम्मेदारी भी दी गई। लेकिन साल 2014 में फाइनली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज में विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी का जिम्मा दिया गया, क्योंकि उस वक्त धोनी इंजरी की स्थिति में थे और कोहली ने पहले ही मैच में 115 रन की जबरदस्त पारी खेली। फिर इसके अगले मैच में महेंद्र सिंह धोनी की टीम में वापसी हो गई, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने इस सीरीज के तीसरे ही मुकाबले में टेस्ट क्रिकेट के अपने करियर से रिटायरमेंट ले ली, और उसके बाद से विराट कोहली को इंडियन टेस्ट टीम का रेगुलर कैप्टन बना दिया गया। और इस बात में कोई शक नहीं है कि कप्तान के रूप में उन्होंने अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी तो बस उनके लिए शुरुआत भर थी। उसके बाद विराट को साल 2017 में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में कप्तानी करने का मौका मिला, जिसमें भारतीय टीम फाइनल्स तक पहुंची, मगर फाइनल्स में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और इसी साल व्यक्तिगत जिंदगी से समय निकालते हुए विराट ने 11 दिसंबर 2017 को जर्मनी देश के बोर्गो फेनोचेटे में भारतीय एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ शादी की, और फिलहाल तो इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है वामिका कोहली। विराट कोहली के सबसे इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड की बात करें तो वो रहेगा मोस्ट सेंचुरीज इन ऑल फॉर्मेट्स। अभी 100 सेंचुरीज के साथ सचिन तेंदुलकर इस रिकॉर्ड की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, और इस लिस्ट में 70 सेंचुरीज के साथ विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं। आपके हिसाब से क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड के करीब पहुंच पाएंगे, या फिर क्या वो इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? आप हमें इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। विराट कोहली लगातार इंडियन क्रिकेट टीम को एक लीडर के तौर पर आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन कैप्टनसी का दबाव होने की वजह से विराट ने भी हाल ही में ये निर्णय लिया है कि साल 2021 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की कैप्टनशिप का जिम्मा किसी और को सौंप देंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा विराट कोहली आईपीएल के भी सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक हैं। भले ही कैप्टन के रूप में विराट के प्रदर्शन ने उनके फैंस को थोड़ा नाराज किया है, लेकिन निश्चित ही उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन ने आईपीएल पर एक गहरी छाप छोड़ी है।
अभी फिलहाल विराट कोहली आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की तरफ से खेलते हैं। और वैसे तो विराट कोहली साल 2013 से आरसीबी के लिए कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन अगले सीजन से विराट कोहली आरसीबी की कप्तानी भी छोड़ देंगे। विराट के करियर स्टैटिस्टिक्स की तरफ नजर डालें तो विराट ने अपने 96 टेस्ट मैचेस में 51 के एवरेज के साथ 7,765 रन्स बनाए हैं, जिसमें कि 27 सेंचुरीज और 7 डबल सेंचुरीज भी शामिल हैं। विराट का टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर रहा है 254 का। वहीं उन्होंने अपने 254 ओडीआई मैचेस में 12,169 रन्स बनाए हैं, जिसमें कि 62 हाफ सेंचुरीज और 43 सेंचुरीज शामिल हैं। ओडीआई में उनका औसत रहा है 59 का, जो कि विराट कोहली के कंसिस्टेंट बैटिंग स्टाइल को स्पष्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट उनके T20 स्टैट्स, क्योंकि अभी वो T20 वर्ल्ड कप का ही हिस्सा हैं। वो अब तक 89 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें कि 52 के एवरेज के साथ उन्होंने 3,159 रन्स बनाए हैं, जहां उनका स्ट्राइक रेट 139 का रहा है। दोस्तों, विराट कोहली के क्रिकेट करियर का भविष्य कैसा होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन अभी तक के प्रदर्शन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि विराट कोहली को अभी भी सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं और कई सारे नए रिकॉर्ड्स बनाने हैं। चीकू, रन मशीन और किंग ऑफ क्रिकेट के नाम से प्रसिद्ध विराट कोहली न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि बिजनेस में भी बहुत एक्सपर्ट हैं। विराट कोहली बताते हैं कि क्रिकेट के अलावा उनका दूसरा सबसे फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल है, और शायद इसीलिए वो फुटबॉल क्लब गोवा नाम के एक फुटबॉल क्लब के को ओनर हैं। इसके अलावा वो दुबई बेस्ड टेनिस टीम यूएई रॉयल्स के भी को ओनर हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि विराट तो प्रो रेसलिंग में खेल रही बैंगलोर की टीम के भी को ओनर हैं। इन कंपनीज के अलावा विराट कोहली कई बड़ी कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जैसे कि अमेरिकन टूरिस्टर, ऑडी, एमआरएफ, प्यूमा, उबर, जिलेट, जियोनी और वेक्स। साल 2013 में विराट कोहली ने एक फाउंडेशन शुरू करी थी, जिसे नाम दिया गया था विराट कोहली फाउंडेशन। ये अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन और फैमिलीज के लिए काम करती है। वैसे तो एक क्रिकेटर के तौर पर विराट को काफी सारे अवार्ड्स मिले होंगे, लेकिन उनमें प्रमुख खिताबों में शामिल है अर्जुन अवार्ड, जो कि विराट को 2013 में दिया गया था। इसके अलावा साल 2017 में दिया गया पद्मश्री और 2018 में दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अभी कोहली के नेतृत्व में इंडियन टीम 2021 T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनी है। हमें पूरी उम्मीद है कि कोहली की कैप्टनशिप में इंडिया ये ट्रॉफी जरूर जीतेगी। तो दोस्तों, यही थी विराट कोहली की जिंदगी की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।